हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। हमें खुशी होती है जब आप हमें अच्छे अच्छे मैसेज करते हो कि आपके हमारे चैनल की वजह से इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और आप अच्छे से स्टडी कर पा रहे हो। तो स्टूडेंट, अगर इसी तरह हमारे साथ स्टडी करोगे तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर टॉप करोगे। स्टूडेंट, हमने आपकी सभी जो सिलेबस है 8th क्लास का ICSE का, तो उसकी सभी वीडियोस जो हैं वो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हैं। आपको जो भी वीडियो चाहिए आप चैनल पे जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट जो है ऊपर लिखा होता है ना, होम वीडियो और प्लेलिस्ट, ठीक है। तो प्लेलिस्ट खोल के वहाँ से कोई भी जो वीडियो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चाहिए वो ले सकते हो। नाउ स्टूडेंट, आपकी डिमांड पे चैप्टर 9 जो है टाइम एंड वर्क, उसके जो सम रह गए थे, तो आज हम वो जो रह गए हैं सम 9 चैप्टर के वो कर रहे हैं। ये वाला चैप्टर क्योंकि हम पहले करवा चुके हैं इसके ये फर्स्ट एंड सम, तो इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो हमने अपनी वीडियो में पहले की हुई है। तो अगर आपको वीडियो चाहिए वो वाली, तो आप पहले 9.1 के फर्स्ट 1 से 10 सम जो हैं वो वाली वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो चैप्टर है हमारा टाइम एंड वर्क, यहाँ पे यूनिटरी मेथड का यूज़ हुआ है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएशंस का। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएशंस कैसे? जैसे स्टूडेंट, आपने मार्केट से एक पेन जो है वो 5 रुपीज़ का लिया है, ठीक है। अगर आप 2 पेन चाहते हो तो रुपीज़ कितने आएंगे? 10, है ना। देखो, जैसे आपने पेन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ाई है तो रुपीज़ अपने आप बढ़ गए हैं, ठीक है। ऐसी जो प्रपोर्शन है कि एक चीज़ हम बढ़ाएं और दूसरी अपने आप बढ़ जाए, वो है डायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है। डायरेक्ट प्रपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन, क्लियर। अब अगर मान लो आपने कोई रूम तैयार करना है, ठीक है, जहाँ वो कोई वॉल बनानी है, तो आप कोई लगाएंगे मैन है, ठीक है, और वर्क। जो 2 मैन है वो 4 डेज़ में अगर काम कर देते हैं पूरा, ठीक है। लेकिन अगर आप मैन जो हैं वो बढ़ा दें, मैन आप 4 लगा दें, है ना, तो वर्क जो है वो कितने दिनों में हो जाएगा? हाफ में हो जाएगा, 2 में, क्योंकि मैन जो है वो आपने बढ़ा दिए और वर्क जो है वो कब कितना जल्दी हो गया। यानी कि एक चीज़ तो हम बढ़ा रहे हैं और दूसरी अपने आप क्या हो रही है? कम हो रही है ना। कम ही होगी ना, अगर ज़्यादा लगाएंगे आदमी तो कोई भी काम जो है वो जल्दी होगा, ठीक है। तब हम बोलते हैं ये कौन सी वेरिएशन है? इनवर्स, क्लियर। जब एक चीज़ हम बढ़ाएं और दूसरी अपने आप बढ़ जाए वो है डायरेक्ट वेरिएशन। अगर हम एक चीज़ बढ़ा रहे हैं दूसरी अपने आप कम हो रही है, उल्ट हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ क्या होगी? इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, इन्वर्स वेरिएशन। तो यहाँ दोनों आपने याद रखना है सामने कि क्या हो रहा है, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो रही है कि इन्वर्स हो रही है। वैसे तो मोस्टली सम जो हैं स्टूडेंट यहाँ पे यूनिटरी मेथड से निकल आएंगे आपके, ठीक है, ये जो फर्स्ट 10 है। और कुछ सम जो हैं उनमें हमें यूज़ करना पड़ा था ये फार्मूला डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, क्योंकि हमने इजी वे से लर्निंग करनी है, ठीक है। तो जो मेथड इजी होगा, जिस सम में हमें लगेगा कि आपको इजीली समझ आ सकता है, वहाँ पे हम ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज़ करेंगे। नहीं तो आप यूनिटरी मेथड जो है वही यूज़ कर सकते हो। यूनिटरी मेथड सभी आता है ना सभी को? वेरी गुड। नाउ 11 नंबर सम देखो, ए प्रॉपर्टी कॉस्ट ₹3 लाख, फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग प्रॉपर्टी इफ 1/5 ऑफ प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूट। अब डिस्प्यूटेबल है तो ये वाली प्रॉपर्टी इतनी जो कॉस्ट दी हुई है हमें, जो बच गई इसमें से, ठीक है। लेकिन अब 1/5 तो फाइंड आउट करेंगे पहले इसका, देन फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट रिमेनिंग प्रॉपर्टी की। नाउ स्टूडेंट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो हमें दी हुई है, कितनी है? ₹3 लाख, ठीक है। और टोटल कॉस्ट ऑफ 1/5 ऑफ प्रॉपर्टी, यही कहा है ना उसने, वो हम फाइंड आउट करेंगे पहले। तो जितना आएगा उसको 3 लाख में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
टोटल कॉस्ट ऑफ 1/5 ऑफ प्रॉपर्टी इक्वल टू 1/5 ऑफ प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी कितनी 3 लाख, ठीक है। नाउ ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कटिंग कर लोगे, कितना आ जाएगा आपके पास 60,000। ये 6 पे 30 और ये 60,000। क्लियर। नाउ ये तो हो गई जो कॉस्ट है 1/5 प्रॉपर्टी की। अब रिमेनिंग उसने कहा यानी कि इन दोनों को माइनस करके, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग प्रॉपर्टी। नाउ कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग प्रॉपर्टी इक्वल टू 3 लाख माइनस 60,000। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2,40,000। क्लियर। कितना इजी सम था ना स्टूडेंट्स, लेकिन बेटा साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगे। तो अगर आपको समझ आ रहे हैं सम तो फटाफट से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियोस जो हैं वो पहुंच पाए। नाउ स्टूडेंट 12 नंबर सम देखो। इफ़ 3/7 क्विंटल्स ऑफ शुगर कॉस्ट ₹4200, what will be the cost of 2/5 क्विंटल्स ऑफ शुगर। तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज़ होगा। नाउ स्टूडेंट कॉस्ट ऑफ 3/7 क्विंटल्स ऑफ शुगर इक्वल टू ₹4200, कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल्स ऑफ शुगर। अब ज़्यादा की कीमत दी हुई है, 1 की हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे डिवाइड, ठीक है। ये 4200 से हम डिवाइड करेंगे किसको 3/7। तो स्टूडेंट ये फ्रैक्शन में अगर नहीं, ये फ्रैक्शन है दोबारा, तो इसको कैसे करते हैं रेसिप्रोकल, यानी कि ये क्या हो जाएगा 7/3। क्लियर आता है ना ये। नाउ इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट अभी हमने फाइंड आउट करना है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 2/5 क्विंटल्स, यही करना था ना फाइंड आउट ऑफ शुगर, इक्वल टू ये पूरा ऐसे ही लिख के साथ में 2/5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखो ज़्यादा की कीमत थी, 1 की फाइंड आउट करी तो डिवाइड, अब उसके बाद 1 से ज़्यादा की कर रहे हैं तो क्या करना है मल्टीप्लाई। तो सेम ऐसे ही लिख के 2/5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। नाउ इसे सॉल्व कर लोगे कटिंग करके। 3 के टेबल में ये कर सकते हो पहले आप। 3 1 ज़ा 3, ठीक है, 3 4 ज़ा 12 और ये 2 ज़ीरोज़ आती है ना ऐसे कटिंग सभी को। नाउ नेक्स्ट 5 के टेबल में 5 2 ज़ा 10, ये 4 आ गया इधर 40, 5 8 ज़ा 40 और ये 0। अब 287 और 2 को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास आंसर आएगा ₹3920। क्लियर। कितने इजी सम है ना स्टूडेंट, फटाफट से लाइक करो ताकि सभी बच्चे जो हैं ये वीडियो देख सकें और वो भी समझ सकें, ठीक है। आप स्टूडेंट जितने लाइक करते हो तो उससे सभी के पास वीडियो जो हैं वो पहुंच पाती हैं और सभी जो हैं वो अच्छे से सम्स कर पाते हैं। सबकी हेल्प करनी चाहिए ना, वेरी गुड। नाउ स्टूडेंट 13 नंबर सम देखो। 320 students in a hostel had enough food for 15 days. How long will the food last if 20 students left the hostel? अब 320 स्टूडेंट्स थे तो उनके लिए 15 डेज़ का जो फूड था वो इनफ था। तो यहाँ पे 20 स्टूडेंट जो हैं वो हॉस्टल छोड़ गए हैं, यानी कि अब हमारे पास 300 स्टूडेंट रह गए हैं, ठीक है। तो उनके लिए वो कहता है कि जो ये 15 डे का फूड था वो कितने दिन चलेगा अब, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ डेज़ हमने फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन जो है वो यूज़ होगी। क्यों, देखो जब ज़्यादा स्टूडेंट थे तो डेज़ 15 लग रहे हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट ही कम हो गए
है ना, तो डेज क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, है ना, यानी कि लेस स्टूडेंट्स और मोर डेज, यही होगा ना कि स्टूडेंट कम हो गए हैं, लेस स्टूडेंट हो गए हैं और डेज जो हैं वो ज़्यादा निकलेंगे, यानी कि उल्टा हो रहा है। उल्ट मीन्स इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो देखें ज़रा इन्वर्स प्रोपोर्शन कैसे करेंगे, ये इजी है सम स्टूडेंट। नाउ सबसे पहले ऐसे लिख लोगे, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 320, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लेफ़्ट कितने हॉस्टल को कर गए लेफ़्ट 20, तो रिमेनिंग स्टूडेंट कितने बच गए, 320 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दिए 300, ठीक है। नाउ ऐसे बॉक्स बना लोगे एक, यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ़ डेज हैं जब आपके पास 15, तो फूड कितने बच्चों को पूरा आता था, ठीक है, 320 स्टूडेंट्स को, ठीक है, वो सभी खाते थे। नाउ स्टूडेंट हो गए हैं 300, तो कहता नंबर ऑफ़ डेज बताओ कि कितने निकलेंगे, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ़ डेज कितना x, ठीक है। तो ये है इन्वर्स प्रोपोर्शन, उल्टा ही रिलेशन चल रहा है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अगर ज़्यादा हैं तो जो डेज़ हैं वो कम लगेंगे, अगर स्टूडेंट्स कम हो गए हैं तो नेचुरली डेज ज़्यादा ही निकलेंगे, तो वो कितने निकलेंगे वो हमने फाइंड आउट करना है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में स्टूडेंट याद रखना है आपने, ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है, इक्वल करेंगे उनको और सॉल्व द इक्वेशन कर देंगे। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स वो आता है ना फॉर्मूला, वो लगाएंगे। तो यहाँ पे सीधे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है, एक साइड और दूसरी साइड इन दोनों को। नाउ सॉल्व द इक्वेशन आती है सभी को, x एक तरफ रहेगा, ये जो 300 है ये उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कटिंग हो रही है, कटिंग कर लोगे आप। ये 15 जो है ये कितने आ जाएगा यहाँ पे 20, ठीक है, 15 2 सा 30 और एक 0 20। नाउ यहाँ पे ये 0 के साथ 0 कट गई और 2 के टेबल में 32 कहाँ पे 16 पे, तो नंबर ऑफ़ डेज जो हैं वो हमारे पास आ गए 16 डेज। क्लियर, इजी हैं बट बेटा साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तभी इजी लगेंगे। और ये ध्यान रखना है आपने कि कौन सी प्रोपोर्शन जो है वेरिएशन है वो यूज़ हो रही है। नाउ स्टूडेंट 14 सम देखो, ए कैंप इज़ प्रोवाइडेड with provision for 70 soldiers for 50 days. How long would the food last if 10 additional soldiers join after 10 days? ठीक है, तो कहता है कि अगर 10 और जो हैं सोल्जर ने ज्वाइन किया है, देन आप फूड की प्रोविज़न जो ये जो है हॉस्टल वालों ने इनको प्रोवाइड किए हुए हैं सर्विसेज, तो वो कितने दिन चलेंगी। अगर मोर सोल्जर हुए तो लेस डेज, ये आपने याद रखना है। नाउ कोई सम हैं जिनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वेरिएशन यूज़ हो रही हैं, तो वहाँ पे ध्यान से करोगे आप, ठीक है। तो ये लिखो कैसे, नंबर ऑफ़ सोल्जर 70, आफ्टर 10 सोल्जर ऐड कितने हो गए 80 हो गए अब, और नंबर ऑफ़ डेज 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट किए 40, ठीक है। नाउ ऐसे लिख लोगे, नंबर ऑफ़ डेज 40 हैं तो 70 सोल्जर्स, अगर 80 सोल्जर हैं देन आपने नंबर ऑफ़ डेज जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन है, क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई इक्वल टू इन दोनों को, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, सॉल्व द इक्वेशन कर लोगे। यहाँ पे x इस तरफ ही रहेगा, 80 उधर जाके डिवाइड हो गया, ये कटिंग हो रही है 40 के टेबल में 82 पे, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आ गया 35। तो देयरफॉर नंबर ऑफ़ डेज आ गए आपके पास 35। क्लियर। नाउ स्टूडेंट 15 सम देखो, 30 मैन कैन रीप द फील्ड इन 16 डेज। 30 जो है 16 डेज में, हाउ मैनी मैन विल रिक्वायर टू रीप अनदर फील्ड विच इज़ ट्रिपल इन साइज विद इन 15 डेज। तो ये स्टूडेंट पहले सिंपल इसको सम को कर लोगे, देन लास्ट में ट्रिपल मीन्स 3 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। नाउ नंबर ऑफ़ डेज 16 हैं तो नंबर ऑफ़ मैन 30, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ डेज 15 हैं तो नंबर ऑफ़ मैन हमने फाइंड आउट करने हैं, तो वो मान लेंगे लेट x। तो यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन होगी, ठीक है, मैन ज़्यादा हैं
डेज़ कम लगेंगे, अगर डेज़ जो हैं कम हैं तो मैन क्या होंगे, ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, उल्टा रिलेशन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई इक्वल कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। वो x इस तरफ ही रहेगा, 15 उधर चला गया। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये कटिंग होगी यहाँ पे 2 पे, तो 16 2 ज़ा कितना आ जाएगा यहाँ पे 32 मैन जो हैं वो चाहिए। x की वैल्यू आ गई, लेकिन उसने कहा था ना कि ट्रिपल साइज में है अगर फील्ड तो कैसे लिखेंगे, देखो therefore number of men required to reap the field which is triple in size 3 multiply 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 96 मैन चाहिए फिर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट ये जो सम है इनको केयरफुली करना है तभी ये आएंगे। ठीक है, नाउ 16 नंबर सम देखो, 2 men और 4 women। ठीक है, और वर्ड लिखा हुआ है यानी कि 2 men जहाँ 4 women कैन फिनिश ए वर्क इन 10 days। हाउ लॉन्ग विल 6 men and 8 women टेक टू फिनिश द सेम वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे पहले जो मैन है उनको वुमेन में उनकी संख्या जो वो चेंज कर लेंगे। ठीक है, सेम करेंगे तभी सम निकलेगा। नाउ स्टूडेंट 2 men इक्वल हैं 4 वुमेन के, यानी कि 2 आदमी जो काम करते हैं वो 4 वुमेन्स करती हैं। तो अगर एक मैन हो तो वुमेन कितनी हो जाएंगी, हाफ हो जाएंगी उसका, 4 का 2। ठीक है, 2 वुमेन, तो 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन का। ठीक है, ये वर्क सेम होता है। नाउ उसने कहा है 6 मैन और 8 वुमेन का फाइंड आउट करना है हमने, तो 6 मैन मीन्स एक मैन के 2 वुमेन, तो 6 मैन की कितने हो गई, 2 × 6 12 वुमेन, 12 और 8 कितनी हो गई 20 वुमेन। नाउ अब हमने 20 वुमेन का जो वर्क है डेज हैं वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, क्लियर। नाउ ऐसे बॉक्स बना के लिख लोगे, नंबर ऑफ डेज 10 है तो 4 वुमेन। अगर नंबर ऑफ डेज हमने फाइंड आउट करने हैं तो लेट कर लोगे नंबर ऑफ डेज इक्वल टू x। ठीक है, तो नंबर ऑफ वुमेन 20 वुमेन जो हैं वो कितने डेज में काम करेंगी। ठीक है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि अगर कम वुमेन है तो डेज ज़्यादा लगेंगे। अब वुमेन हमने बढ़ा दी हैं, आदमियों की संख्या बढ़ जाए तो काम जल्दी होता है ना। ठीक है, तो ये जो है इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, इन्वर्स एंड डायरेक्ट कुछ भी लिख सकते हो। ये आ गया 10 4 40 और ये 20x, x इस तरफ रहेगा, 20 जाके कटिंग होगी, कितना आ गया 2 days। क्लियर। नाउ स्टूडेंट 17 सम देखो, इफ़ 25 horses कंज्यूम 240 kg ऑफ ग्राम इन 12 days, in how many days would 360 kilogram of grain last for 18 horses। नाउ स्टूडेंट जहाँ दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ दी हों और उनमें रिलेशन जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हों, ठीक है, तो उनके लिए एक टिपिकल मेथड है जो आपको फॉलो करना है, तभी आप सम जो है अच्छे से फाइंड आउट कर पाओगे। इनडायरेक्ट मेथड में जो क्वांटिटीज़ फाइंड आउट हमने करनी होती हैं, ठीक है, वो पहले लिखनी है, ये आपने याद रखना है। जैसे ये 17 नंबर सम है, यहाँ पे अगर हॉर्स कम है तो मोर डेज ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो वो इन्वर्स प्रोपोर्शन होगी। अगर ग्रेन मोर है, ज़्यादा हैं, तो डेज भी ज़्यादा निकलेंगे, वहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी। ठीक है, तो इस सम में दोनों प्रोपोर्शन यूज़ हो रही हैं, तो ये वाला सम जरा कैसे करेंगे वो आपने ध्यान देना है। ठीक है, नाउ लेट नंबर ऑफ डेज इक्वल टू x मान लिए। हॉर्सेस आपके पास 18 और ग्रेन जो हैं यहाँ पे ऐसे लिख लोगे पहले प्रोपोर्शन में। ठीक है, ये मीन प्रोपोर्शन ऐसे लिखते हैं ना, फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे पहले, हॉर्सेस 18 और 25, ग्रेन्स 240 360। ठीक है, ये 12 और x। नाउ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी कि ये बाहर वाले जो दोनों हैं, एक्सट्रीम्स वैल्यू बाहर वाली, इन दोनों को मल्टीप्लाई किसके इक्वल होती है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये जो अंदर है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स।
किसके इक्वल आएंगे, ये 18 मल्टीप्लाई 240 मल्टीप्लाई x, ऐसे आ गया। ठीक है, ये सॉल्व इक्वेशन हो जाएगी। x इस तरफ रहेगा और ये दोनों दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे कटिंग कर लोगे आप, ये कटिंग हो रही है 12 के टेबल में, ये 20 पे, ठीक है, और 18 के टेबल में ये 20 के साथ 20 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो नाउ 25 बच गया, यहाँ पे 25 डेज आ गया हमारा आंसर। क्लियर। कुछ सम जो हैं इसके, जैसे ये 17, 18 और 19, ये इसी मेथड से होने हैं। यहाँ पे आप ऐसे लिख लोगे, जब दोनों इन्वर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज़ हो रही हों तो हमने इसी तरह से करना है। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। नाउ स्टूडेंट 18 नंबर सम देखो, ए फैमिली ऑफ 6 पर्सन स्पेंड्स ₹2700 इन 15 डेज, फॉर हाउ मैनी डेज ₹6750 is enough for a family of 9 persons। 6 पर्सन का दिया हुआ था 15 डेज़ में, और वो अब पूछ रहा है कि 9 पर्सन के लिए इतने जो रुपीज़ हैं वो कितने दिनों तक चलेंगे। नाउ स्टूडेंट कैसे लिखोगे, लेट नंबर ऑफ डेज इक्वल टू x। ठीक है, अगर मोर पर्सन है तो लेस डेज, अगर मोर मनी है तो मोर डेज, यानी कि इन्वर्स और डायरेक्ट जो है वो दोनों यूज़ होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पर्सन लिख लोगे और मनी लिख लोगे। ठीक है, 9 है, 6 है, मनी 2700 और 6750। यहाँ पे ये उल्टा रिलेशन है ना, तो उल्टा लिखेंगे यहाँ पे, ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट में 15 ये डेज लिख लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, बीच वालों को बीच वालों से मल्टीप्लाई और बाहर वालों को बाहर वालों से। ठीक है, उनको इक्वल कर दोगे ऐसे लिख के, ये x की वैल्यू यहाँ पे ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, कटिंग कर लोगे, ये कट रहा है यहाँ पे कितना, ये 27 के टेबल में 275 25 पे, एक ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट गई, तो ये नीचे आ गया 10 और इधर 25। ठीक है, ये 3 के टेबल में 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15। 5 के टेबल में ये 2 पे, और 2 के टेबल में 6 3 पे, 3 के साथ 3 कट गया, तो कितना आ गया 25 बच गया ऊपर, 25 डेज। क्लियर। अच्छा बच्चे, कई बार आप मैसेज करते हो कि हमें कोई सम कोई भी लगा लो कि वो समझ नहीं आ रहा, तो जब तक वो बेटा आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कैसे आएंगे सम्स। ठीक है, सामने वीडियो खोल के साथ साथ कॉपी पे लिखो और साथ साथ सुन के प्रैक्टिस करो। ठीक है, तभी बार बार करने से ही सम आते हैं। एक बार नहीं है कि वीडियो देख लिया और चलो जी करके देखा तो आया नहीं, बार बार देखो उसको, समझो कि कौन से पॉइंट्स जो हैं उसमें समझने वाले हैं और उसके साथ साथ करो सम। ठीक है, फिर इजीली आएंगे। नाउ लास्ट 19 सम देखो, एक कंट्रैक्टर अंडरटेक्स to dig a canal which is 12 kilometer long in 30 days and employed 80 men। 80 men लगते हैं, तो 12 किलोमीटर जो है वो 30 डेज में काम हो जाता है उसका। He finds that after 10 days of working 3 kilometer of canal has been completed। उसने देखा कि 10 डेज में 3 किलोमीटर काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो फिर how many men must be now be employed to finish the वर्क ऑन टाइम। तो कितने मैन चाहिए और जो पूरे समय पे काम जो है वो फिनिश कर पाएँ। तो यहाँ भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों यूज़ हो रहे हैं। नाउ लिखें कैसे, लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू डिग 12 - 3 9। तो नाउ कैनल 4 30 में से 10 डेज निकल चुके हैं, तो 20 डेज बचे हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट अगर लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, तो ज़्यादा ही डेज लगेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर वर्कर जो कम है तो डेज जो हैं वो ज़्यादा लगने वाले हैं, उल्ट रिलेशन यानी कि इन्वर्स वेरिएशन। तो कैसे लिखोगे इसको, लेंथ ऑफ कैनल 3 और 9। ठीक है, तो ये डेज 20 और 10,
नाउ इधर 80 और x, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। एक्सट्रीम में इन दोनों लास्ट वालों को मल्टीप्लाई और ये मीन्स यानी कि बीच वालों को मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 3 × 20 इंटू एक्स और दूसरी तरफ 9 × 10 × 80, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व द इक्वेशन कर लोगे, x की वैल्यू आ जाएगी 3 और 20, यहाँ जाके ये कटिंग होगी, ठीक है। 4 और ये 3 4 12 और 10 × 10 आ गया 120, तो यहाँ पे x आ गया हमारे पास 120। ये नंबर ऑफ वर्कर्स थे x सेलेक्ट किए, ठीक है, तो x जो हैं वो कितने आ गए, नंबर ऑफ वर्कर्स 120, बट 80 वर्कर्स आर ऑलरेडी डूइंग वर्क, ठीक है, 80 तो पहले से कर रहे हैं काम, तो देयरफॉर मोर वर्कर रिक्वायर्ड, कितने और चाहिए, यही उसने कहा। 120 - 80 कितना आ गया 40, तो देयरफॉर एडिशनल मैन रिक्वायर्ड 40, ठीक है, 40 मैन जो हैं वो चाहिए, 40 मैन। क्लियर स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, ये वाले जो सम है मोस्टली ये फर्स्ट जो 10 है इसी में से एग्ज़ाम में आपको पहले भी आए हुए हैं। ये देखो, जब हमने आपको सैम्पल पेपर करवाया था तो यहाँ पे मार्क करवाए थे ना 6 नंबर और ये 10 नंबर सम, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको मोस्टली फ़र्स्ट जो हैं ये वाले यहाँ से ही आते हैं, ये लास्ट वाले कम ही आते हैं, ठीक है। तो एक बार आप रिवाइज़ कर लो इनको, आपको नहीं आते तो आप बार बार वीडियो देखो, साथ साथ प्रैक्टिस करो, क्योंकि कुछ टिपिकल सम होते हैं जिनको हमने कई उनके मेथड जो हैं वो याद ही रखने पड़ते हैं कि उसी तरह से उनको करना है, ठीक है। अब अच्छे से प्रैक्टिस करो और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियोस जो हैं वो पहुंच पाएँ और वो भी अच्छे से अपनी प्रैक्टिस जो है एग्ज़ाम के लिए कर पाएँ। तो स्टूडेंट, देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।